उत्तर प्रदेश यानी जंगल प्रदेश हो गया है। आज यहाँ पर कहीं महिलाओं पे अत्याचार, कहीं हर दिन अत्याचार का जंगल राज हो गया है। और उत्तर प्रदेश आज ऐसा हो गया है जो इंसानों का प्रदेश नहीं है, जानवरों का प्रदेश अब कहलाया जाता है। यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा कदर गाय भैंस की होती है, यहाँ पर इंसानों की कोई कदर नहीं है। अभी एक ताज़ा खबर है, जो एक दलित होने के नाते उसके पिछवाड़े पे वो जो गायों ने, इन हरामखोरों ने गुप्त पाठ में उस बेचारे के गुप्त पाठ में डंडा कर दिया, बताइए। और उस दलित भाई की हालत गंभीर है। ऐसा घिनौना अपराध इन लोगों की मानसिकता में कैसे आता है? ये सरकार हाथ पे हाथ रखी हुई है, इस पर कोई रोकने वाला, जो इनके खिलाफ बोला जा रहा है उसका जबान काट दी जा रही है। मनुस्मृति लागू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बोल रहा है उस पर अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है। ये होगा क्योंकि ये लोग सक्षम है। ये 3% के लोग पूरे भारत में गुलाम बना रखे हैं और इनमें एकता है, इनके पास पैसे हैं, धन है और इसीलिए ये सक्षम है। हम लोग 85% हो के जो हम लोग चिल्लाते हैं, हम 85% हैं, 85% होकर भी हम एक नहीं हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े संगठन हैं। हम एक दूसरे की पसंद नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को टंग खींचते हैं, हम एक दूसरे को मजाक बनाते हैं, एक दूसरे से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक होने की कोशिश नहीं करते हैं। हर कोई अपने आप को समझदार बनता है, हर कोई अपने आप को विद्वान बनता है। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 वकील, 10 इंजीनियर हो गए, उस समाज के तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। लेकिन इस तरह का अत्याचार हमारे साथ ही हो रहा है, क्योंकि हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन गए हैं, लेकिन कमज़ोर तबके के लोगों को, अनपढ़ लोगों के साथ कंधे से कंधे नहीं मिलाते हैं। अपने ज्ञान में से कुछ ज्ञान नहीं बांटते, अपने धन में से कुछ धन नहीं बांटते हैं, जो समाज को आगे बढ़ा दे, उस मिशन को आगे बढ़ाए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो मनवादी की सोच है वो हमारे भारत के दलितों की सोच है कि हमसे नीचे, जो नीचे के तबके के गरीब लोग हैं वो आगे ना आ जाएं। सेम मनवादी की सोच रखा हुआ है हमारे देश में, इसलिए हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है और हर कोई अलग अलग टुकड़े में बट रहा है। यहाँ तक कि गांव में अगर कोई लाभ होता है तो सबसे पहले जो जिसके पास नौकरी है, जिसके पास घर है, उनको सबसे पहले सुविधाएं चाहिए सरकारी, और जो जिसके पास पात्र है, जिसके पास कुछ भी व्यवस्था ना है, उनको पहले जाके नुकसान कराते हैं हमारे लोग। इसीलिए हमारे लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि गरीबों को लाभ हो नहीं पाता है और अमीर लाभ लेते जाते हैं। और अमीरों को सिर्फ अमीर लोग वोट लेने के लिए समाज करते हैं, और जब समाज से कुछ लाभ लोट हो जाता है, कुछ लाभ मिल जाता है, तो सीधा समाज के पिछवाड़े लात मारते हैं। इसलिए ये लोग हावी हो रहे हैं और हम लोग पीछे जा रहे हैं। सब कारण यही है, एक ही है, हम लोगों अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ने चाहते हैं। हमारे लोगों में एक कमी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज का कारण नहीं, तो अगर हम लोग चाहते तो इन लोगों का जंगल राज एक दिन में खत्म हो जाए। कहीं पे आग लगाया जा रहा है दलितों पे, कहीं महिलाओं पे छेड़छाड़ और गुंडागर्दी। तुम्हारे लोगों की कसम खा ली है कि हम लोग टुकड़े टुकड़े पीटते रहेंगे, लेकिन हम साथ नहीं आएंगे, एक संगठन नहीं बनाएंगे। जितना संगठन बनता है, अलग अलग टुकड़े में गेम बन जाते हैं और अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक साथ आने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि हम लोग पिट रहे हैं। पिटने के कारण और कोई वजह नहीं है। इसलिए अगर आप लोग एक होना चाहते हैं, समाज को एक करना चाहते हैं, सबसे पहले उन गरीबों का मदद कीजिए और एक होइए और खुद एक करिए। ये नहीं कि दूसरे की कमियां ढूंढिए, सबसे पहले अपनी कमियां ढूंढिए और खुद सुधरने की कोशिश कीजिए, दूसरे की सुधारिए, फिर उसके बाद फिर समाज के। हमारे लोग दिन भर जुआ खेलेंगे, शाम को शराब पी लेंगे और उसके बाद समाज की बात करेंगे, बस बाबा साहब की बात करेंगे, लेकिन निजी जिंदगी में सुधरने की नाम नहीं लेंगे, दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं। हमारे लोगों में एक कमी है और हमारे पास संगठन की कमी नहीं है, पार्टी की कमी नहीं, समाज की कमी नहीं है, लेकिन कोई एक होने की कोशिश नहीं करता है। सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, सब एक दूसरे का बाप बनना चाहते हैं, कोई किसी को सामने झुकना नहीं चाहता है। इसी कारण हम लोग पिट रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।